नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल क्लासिक ग्रुप पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं स्किन केयर की वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं कि किस स्किन टोन पे या स्किन टाइप पे कौन सा फेशियल लेना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं, जैसे आप लोगों के पास क्लाइंट जब आते हैं तो आप कौन सा फेशियल देंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो आज अगर आपका पार्लर है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आप अपने क्लाइंट को देख के कैसे आप समझ सकते हैं कि उनको कौन सा फेशियल देना है, या फिर आप खुद अपना फेशियल कराना चाहते हैं। जब आप जाते हैं सैलून में तो आप पहले क्लियर करें कि आपको कौन सा फेशियल कराना चाहिए। आज जब क्लाइंट आते हैं तो आप कैसे उन्हें ट्रीट करेंगे और कैसे उनको पहचानेंगे कि कौन सा फेशियल देना है। ठीक है, तो जब क्लाइंट आ रहे हैं उनके फेस को अच्छे से देखना है कि उनका स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, नॉर्मल है, या फिर कॉम्बिनेशन है, या ड्राई है, या फिर सेंसिटिव है। स्किन 5 प्रकार के होते हैं, सबको पता ही है ना, आप लोगों को पता है। तो पांचों प्रकार में कौन सी स्किन टाइप है क्लाइंट की, उसको समझना है। ठीक है, उसको समझना। मान लीजिए कि ऑयली स्किन टाइप वाला आ गया आपके पास, सपोज कि ऑयली स्किन है और वो आ गए आपके पास फेशियल कराने और उनके फेस पे बहुत बहुत डार्क सर्कल है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं, मुहासे हैं। ऑयली स्किन की तो प्रॉब्लम यही सारी होती है ना। तो ऐसी स्किन अगर आ गई तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको करना क्या है कि ऑयली स्किन के लिए आपको ऑयल कंट्रोल फेशियल लेना है और जेल बेस्ड क्रीम का यूज़ करना है। और बिल्कुल नॉर्मल आप फेशियल देंगे, जैसे आप एलोवेरा दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। अगर स्किन फेयर है तो आप गोल्ड दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि आप क्रीम में क्या दे रहे हैं। क्रीम के लिए आपको जेल ही यूज़ करना है। ठीक है, और ऑयल कंट्रोल किट लेना है, ऑयल कंट्रोल क्रीम का सारे का यूज़ करना है, जिससे कि ऑयल उनका कंट्रोल हो। और जब आप ऑयल कंट्रोल फेशियल ट्रीटमेंट देंगे तो फिर अच्छे से ग्लो भी आएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम फेशियल कराएं, ग्लो नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट नहीं दिखता है। तो उसका कारण यही होता है कि जब हम स्किन टोन नहीं पहचानते हैं और स्किन से मैच हम प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है, जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। तो जब हम मैचिंग लगाएंगे तो फिर रिजल्ट आना ही आना है। और उसके साथ साथ हमें D10 तो ज़रूर देना चाहिए। कोई भी ऐसे तो अलग से D10 फेशियल करते हैं, लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो स्किन टैनिंग तो होती ही होती है, लगभग सभी को रहती है। तो आप हर फेशियल के साथ D10 ऐड कीजिए, उससे आपके फेशियल का ग्लो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ऑयली स्किन पे आप समझ चुके हैं कि कौन सा फेशियल करना है। आप फेशियल प्रोडक्ट जब लीजिए तो देखिए ऑयल कंट्रोल है तो ऑयल कंट्रोल अप्लाई कीजिए। ठीक है, और उस पर चारकोल मास्क का यूज़ करेंगे तो उससे आपका रिजल्ट और प्लस हो जाएगा। ठीक, तो D10 और चारकोल मास्क ऐड कीजिए और अच्छी तरह से जेल बेस का यूज़ करके आप मसाज दीजिए और स्टेप्स का ध्यान दीजिए, तो आपका फेशियल का ग्लो बहुत अच्छा आएगा। ऑयली स्किन पे ऑयल कंट्रोल फेशियल करना है। अगर नॉर्मल स्किन आ जाती है आपके पास तो नॉर्मल स्किन पे कोई भी फेशियल कर सकते हैं, बस आपको स्किन टोन को ध्यान में रखना है। टाइप तो आप समझ गए हैं, उसके साथ साथ हमें टोन भी ध्यान रखना होता है कि स्किन टोन क्या है, फेयर है या फिर थोड़ा डार्क स्किन है, कैसी स्किन टोन है, उसके अकॉर्डिंग फेशियल लेते हैं। जैसे नॉर्मल स्किन है, फेयर स्किन है तो आप फ्रूट भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं, डायमंड भी सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डार्क स्किन है तो फिर उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर गोल्ड नहीं दीजिए, उस पर डायमंड दीजिए, पर्ल दीजिए, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा और रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल पे बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पे कोई फेशियल दे सकते हैं। वैसे भी जब आप फेशियल किट लेने जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है कि किस स्किन टाइप के लिए है। जैसे आपने ये फेशियल लिया, मान लीजिए कि डायमंड लिया आपने, ठीक है, तो इस पर लिखा रहेगा कि आपको ये कौन सी टाइप का है, ऑल स्किन टाइप है या फिर ओनली फॉर ऑयली स्किन या फिर ओनली फॉर नॉर्मल स्किन, ऐसे आता है। ठीक है, या फिर दो स्किन को एक साथ ऐड कर देगा। तो ये देख के आप लोग यूज़ करेंगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। ठीक है, किस स्किन टाइप के लिए ये बना हुआ है, ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन वाले आ गए फेशियल के लिए तो आप क्या करेंगे।
तो सेंसिटिव स्किन के लिए आपको देखना है कि किस लेवल का उनका स्किन सेंसिटिव है। बहुत लोगों का थोड़ा कम होता है और बहुत लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि किस लेवल पे है स्किन सेंसिटिव, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। और सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। आपको ब्लीच जैसा इफेक्ट चाहिए तो आप हीना का यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप नॉर्मल फेशियल का यूज़ करिए, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आप गोल्ड दे सकते हैं, एलोवेरा दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। फ्रूट में भी आप हार्ड केमिकल नहीं दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं। और स्टेप्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि स्टेप्स बहुत हार्ड नहीं चलना चाहिए, हल्का हल्का चलना चाहिए। स्टेप जब भी चलाएं ना तो एकदम हल्के हाथों से चलाएं और बिल्कुल नॉर्मली सारा फेशियल का स्टेप करके देना चाहिए। और स्टीम नहीं देना चाहिए सेंसिटिव स्किन पे। ब्लीच और स्टीम को अवॉइड करना है, ठीक है। और जब सेंसिटिव स्किन है तो उसमें ऑयल भी एक्स्ट्रा होता है, तो उस ऑयल कंट्रोल फेशियल का ही यूज़ करेंगे सेंसिटिव स्किन पे, ठीक। एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे, इससे आपका सेंसिटिव स्किन पे भी अच्छा ग्लो आपको मिलेगा, ठीक। तो हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन को समझते हैं और उस पर देखते हैं कि कौन सा फेशियल करना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन स्किन भी, जैसे कॉम्बिनेशन स्किन का ये एरिया जो होता है टी जोन एरिया ऑयली होता है, बाकी ड्राई या फिर नॉर्मल या फिर सेंसिटिव होता है। मतलब किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन ये ऑयली ही रहता है। तो उस पर हम ऑयली स्किन केयर, जो ऑयली स्किन पे फेशियल कर रहे हैं ना, वो फेशियल हम कॉम्बिनेशन पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑयल है तो इसके लिए दूसरा, इसके लिए दूसरा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑयल कंट्रोल ही देंगे। और लास्ट में हमें जब मॉइस्चराइजिंग करना होगा तो यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं, लेकिन जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग करेंगे, ठीक है। ये आपको कॉम्बिनेशन पे भी करना होगा, सेंसिटिव पे भी करना होगा, ऑयली पे भी करना होगा। और फेशियल की तरफ अगर जाएंगे तो फेशियल में आप फ्रूट दे सकते हैं, एलोवेरा, गोल्ड दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, कोई भी फेशियल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको समझना ये होगा ना कि ओकेजन के अनुसार क्या देना है। जैसे घर में रहना है, नॉर्मली फेशियल कराना है तो आप फ्रूट फेशियल दीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर कोई शादी पार्टी आपको अटेंड करना है तो उसके लिए आप गोल्ड डायमंड दे सकते हैं, लेकिन स्किन टोन को पहचान के। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ड्राई स्किन की तरफ। अगर आपके पास ड्राई स्किन आ जाती है तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले तो आप स्किन की पहचान करेंगे। स्किन क्या है, ड्राई दिख रही है, खिंची खिंची लग रही है स्किन, डिटेल हम इसका वीडियो करेंगे कि कैसे पहचानेंगे। जब आप ड्राई स्किन वाले आ गए हैं तो उनके लिए क्या करेंगे कि उनको आप ट्रीटमेंट देंगे। तो आप फेशियल के साथ साथ ऐड करेंगे ना सीरम, विटामिन ई कैप्सूल और डीप मॉइस्चराइजिंग, उनको क्रीम से मसाज करेंगे, ठीक है। डीप रहना चाहिए। और स्टीम भी देंगे। और जब हम स्टीम देंगे तो कोशिश करेंगे कि दूध से स्टीम दें, ठीक है। उससे स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होगी, ड्राइनेस दूर हो जाएगी। तो ड्राई स्किन